Hi guys, so I'm back with my another video, another vlog. It's kind of part two of my previous videos where I have discussed about the things that you should be considered before coming to Germany, and you should be mentally prepared of uh, before coming to Germany. But there are some situations when you come here and then you don't find your family, you don't find your friends, you feel alone here, and then you feel anxious and you feel depressed. Then this video is about that, how to get rid of that feeling and how to feel better about it and about living here in Germany, because at the end, in the longer run, it's worth it. It's worth it to be here. It's worth it. um, why you should be grateful to be here. So let's dive into it. And first of all, that एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप अगर प्रोफेशनल जॉब पे आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एज अ स्टूडेंट आते हैं और वो यहाँ पर जॉब पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं. उनके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ऑफ कोर्स थोड़े बहुत फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, और वो चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं. फुल टाइम जॉब नहीं उनको, फिर ग्रेजुएट होने के बाद उनको फुल टाइम जॉब ढूंढनी होती है, और जर्मन लैंग्वेज का बहुत बैरियर आ रहा होता है. डिफरेंट फील्ड्स में, आईटी की फील्ड में कम बैरियर है, बट डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ज़्यादा बैरियर है. तो उन पर एक प्रेशर होता है जर्मन सीखने का. एंड उसके बाद फिर उनको अपना उनका वीज़ा टेम्प्रेरी होता है, आपको फिर उनका वीज़ा उनको परमानेंट ही है वो. तो दैट्स द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट. बट when you are coming here as a working professional, then you have your visa properly ready, and then you have more chances that you get the permanent residence in the less time than the students. If you are coming here as a student, and if you are working as coming here as a working professional, so you take less time to be a permanent resident here. So that's a really good thing, I believe. And of course passport का टाइम यहाँ पर कम हो चुका है. आई थिंक 8 साल से 5 साल हो चुका है. तो यू ऑफ कोर्स यू कैन गेट द पासपोर्ट एज वेल. और पासपोर्ट क्यों लेना चाहिए, या इस चीज़ के बारे में क्यों सोचना चाहिए. जब मैं यहाँ पर आई थी 1 साल पहले, मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोची थी, बट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट. एंड वाई यू थिंक अबाउट इट, वाई यू शुड थिंक अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली शेयर in the next video. But for now, I am talking about that, why you should be grateful here, and how you make your life better here in Germany. First of all, the situation is that कि अगर or it depends on the person to person, right? So there are some situations, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका घर सेटल्ड प्रॉपर होना चाहिए. डोंट थिंक कि आप एक छोटे से कमरे में रह लेंगे. डोंट थिंक, क्योंकि आपने अगर वर्क फ्रॉम होम करना है, आपने यहाँ पे रहना है, अपना वक्त घर में ज़्यादातर टाइम गुजारना है. सो मेक श्योर कि आपका एक घर प्रॉपर हो, अच्छा हो, और थोड़ा सा बड़ा हो, जिसमें आप इजीली रह सकें, काम भी कर सकें, और हर चीज़ कर सकें, रह सकें, सो सकें. सो यू नीड अ प्रॉपर स्पेस. देयर इज़ ऑल्सो सम सिचुएशन इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्ट, so like you like to talk with people, you like to interact with people, so it will be really difficult that if you live alone. So it will be really difficult to live alone. Living alone is not easy if you are especially extrovert and like to meet people. So for extrovert people, I would suggest to stay with a shared apartment where you see people, where you meet people. Shared apartment, it depends on your priorities, that कि आपको किसके साथ रहने में, मतलब आपको, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी के साथ रहना चाह रहे हैं, या आप जर्मन्स के साथ रहना चाह रहे हैं, या आप इंडियन है तो इंडियंस के साथ रहना चाह रहे हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी. बट जब हम बात करते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट में रहने की, तो जब आप जर्मन्स के साथ रहते हैं, या किसी भी इंटरनेशनल लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारे कल्चरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. सो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट भी होती है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक चीज़ अपने माइंड में रखें जब आप अपना घर या अकोमोडेशन कर रहे हैं, कि इट्स योर कंफर्ट जोन. इट्स अ प्लेस where you should be peaceful, where you should have some rest, where you should be taking care of yourself and re-energizing yourself. So that's a place, that's your home. So please make sure कि आप हमेशा अपना ये मत सोचें कि हमें जर्मन्स के साथ रहूँगा तो मैं जर्मन सीख लूँगा या मैं कुछ कर लूँगा. That's not always the case. Sometimes the people don't even like to talk to you, even though living in the same apartment. So please
आप अपना कंफर्ट देखें जब आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो अपने अपने रूम में, अपने घर में अपना कंफर्ट देखें, चाहे आप शेयर्ड में रह रहे हैं या इंडिविजुअल रह रहे हैं। और अगर इफ़ यू हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ इंट्रोवर्ट, सो आई वुड प्रेफर कि आप अपना सेपरेट रूम या सेपरेट अपार्टमेंट ही लें। Invest in your accommodation, because or try to get the accommodation for a longer term, because shorter term में आपको घर change करना is not always easy, और बर्लिन में accommodation ढूंढना is really tough, but as compared to other cities, in other cities the finding accommodation is easy, but try to find a good accommodation where the trams and the public transport are near, where the grocery stores are near. Or might be, if even though grocery stores are far, it's okay, because sometimes it's your only entertainment to go to the grocery store, so that's also a thing. That's about it कि आपने घर किस तरीके से देखना है, बट मेक श्योर कि आपका लिविंग स्पेस एक कंफर्टेबल स्पेस हो, जिसमें आप कंफर्टेबली रह सकें। अब जो भी आप चीज़ें आपके घर में हैं या जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यू शुड लाइक देम। सो दैट्स माई फर्स्ट परसेप्शन। उसके अलावा स्पेशली जब आप घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और आप यहाँ पे रह रहे हैं, और सो इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हों या आप ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा अचीव कर लें, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू लिव हेयर, टू बी रियली डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन से मेरा क्या मतलब है? डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू डू सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आप अपनी दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें या वॉक से करें या किसी भी किस्म की आप एक्सरसाइज करें। इट्स रियली गुड कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज या जिम नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट आप इन द मॉर्निंग यू गो फॉर ग्रॉसरी स्टोर्स एंड कम बैक। बिकॉज अगर आप सुबह उठ के एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और आप काम कर रहे हैं और फिर वहीं से आप सोने चले जाते हैं, तो I won't suggest that, because I have been go through in all those things. So it's really important कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई रखें। अब आपके पास साइकिल अगर है तो इट्स रियली गुड। आप बाइक है आपके पास, तो आप बाइक पे कहीं जाएं, या अपनी मतलब कोई ना कोई दिन में आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पौना घंटा अपनी एक्सरसाइज अपनी फिजिकल हेल्थ पे लगाएं, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन विंटर्स, बिकॉज आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है एंड यू फील एनर्जेटिक एंड यू फील गुड। So that's also a thing. Baki, for me, it's personal opinion that coffee helps you a lot here. मुझे कुछ महीनों से coffee पीने की बहुत आदत हो गई है, so coffee works good here. Like if you because it gives you dopamine and it's caffeine and you feel alert and in the morning especially, so you feel good if you are a coffee drinker. If you're not, so it's up to you. It's up to your choice. सो अपना सोने जागने का रूटीन आपको बहुत बिल्कुल ठीक रखना है। रात में जल्दी सोना है और दिन में सुबह जो है वो जल्दी उठना है। इवन दो आपका वर्क हो सकता है कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम कर रहे हैं या यूएस के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और वो देर से ऑनलाइन आ रहे हैं, कोई भी चीज़ है, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना सोना जागने का रूटीन सही रखें। आप यहाँ पे लेट नाइट मूवीज़ वगैरह नहीं देखें, और बिकॉज इससे क्या बात ये नहीं है कि वो आपकी अगर आपका सोने जागने का रूटीन ख़राब है तो आपका पूरा दिन ख़राब है, और अगर आपका पूरा दिन ख़राब है तो इसका मतलब है कि यू फील सो मच और वेदर एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू फील अलोन, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, यू फील मोर डिप्रेस्ड एंड यू फील मोर एंशियस। सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपना रूटीन सोने जागने का बिल्कुल ठीक रखें, जिसमें आपने रात में टाइम पे सोना और दिन में यू शुड बी डिसिप्लिन ऑन योर ओन। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा ट्राई टू गो आउट मोर, बिकॉज समटाइम्स जब आप घर से काम कर रहे हैं तो बहुत वक्त आपके पास रीज़न नहीं होता बाहर जाने का, but still I would suggest कि on weekend you shouldn't stay at home, you should go out, might be for some restaurant or might be for some coffee, might be some for you just go out. You should just go out for a weekend, or try to hang out with your friends. If you are alone, so that's are the options, but if you are with your friends, so go visit some friend and ask some friend to come with you. So that's a situation. उसके अलावा एक और चीज़ कहनी थी मैंने, पर मैं भूल गई हूँ। One more thing which is really important, take care of your diet, because it's really important कि आप यहाँ क्या खा रहे हैं और क्या
अगर आप यहाँ पर बैठ के जंक फूड खा रहे हैं, सही है, तो उस वक़्त तो शायद आपको आपको मज़ा आ रहा होगा कि हाँ, मैं जंक फूड खा रहा हूँ और इट्स रियली गुड एंड इट्स, बट इन अ लॉन्गर रन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें और जंक फूड और इस तरह की चीज़ ना खाएं जो जो विच मेक्स यू फील लेज़ी, विच मेक्स यू फील डल. सो ट्राई टू ईट हेल्दी, ट्राई टू ईट मोर वेजिटेबल्स. ऑल्दो यहाँ पे इतनी वेजिटेबल्स नहीं मिल रही होती हैं, स्पेशली जो हम वेजिटेबल्स पाकिस्तान में खा रहे होते हैं, लाइक करेले और भिंडियाँ और वट एवर, बट वो यहाँ पे इतना नहीं मिल रहा होता, बट स्टिल ट्राई वेजिटेबल्स होती हैं. So you try to make vegetables and try to cook for yourself, try to cook for yourself a good meal. डोंट एक्सपेक्ट कि आपको अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो प्लीज़ सीखें खाना बनाना, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट. डोंट एक्सपेक्ट कि आप किसी के घर जाके खाना खा लेंगे या आपको कोई आपका फ्रेंड इनवाइट करके खाने पे बुला ले और आप वहाँ पे जाके अच्छा खाना खा लेते हैं. कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं कि जैसे कि कुछ पाकिस्तानी स्पेशली मर्द हजरात वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनकी कोई फीमेल फ्रेंड हो तो वो उनको पाकिस्तानी खाना बनाकर खिला दे तो उनको अपने घर वाली फील आ जाए. सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट, बिकॉज यहाँ पे हर इंसान अकेला होता है और कुछ लोगों को खाना बनाना नहीं आता और दे फील एम्बेरस्ड टू इन्वाइट यू एट देयर होम. So try to learn yourself, even if you are a man or woman, whatever. Try to learn yourself cooking according to your taste buds, according to your health lifestyle, according to your diet. Cook yourself and don't expect कि आपको कोई खाने पे invite करे या वो. Of course, if someone invite you, of course you go and you visit them and enjoy food with them, but there are some certain things that I need to discuss about it for sure, because I have seen such kind of things a lot here especially in the local community. Local means like Indian or Pakistani, whatever, this kind of community. I have seen a lot of few things in this area, so I want to discuss about it as well in my next video. So yeah, stay tuned and just be grateful whatever you have. In this video I have discussed about how you can feel good, you can feel healthy, you can feel enjoy, you can be disciplined here in Germany. But the main important thing is that whatever you are doing, the one thing I wanted to say, if you are feeling depressed, if you are feeling anxious, if you are feeling alone, if you are missing your family, but remember one thing, that you are living at a really good country and you are living at a really good place. Be grateful whatever you have and try to make your life disciplined, try to make your life better. एंड यू आर हेयर टू मेक योर लाइफ बेटर. प्लीज़ अपना यहाँ पर आने के बाद एक मोटिव बनाएं और एक गोल बनाएं कि आप यहाँ पर क्यों हैं. और गोल जाहिर सी बात है यही हो सकता है कि आप अपना you want to be a better version of yourself, you need to be a better person, you want to learn, you want to get the exposure of international community. उसके बाद बेशक आप पाकिस्तान जाएं, उसके बाद आप यहाँ रहें, it depends on you. but even though अगर आपका ये भी गोल है कि आपने पाकिस्तान जाना है, so ये और अच्छी बात है कि आप के पास एक लिमिटेड टाइम है. सो ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन हियर, ट्राई टू गेन एज मच एज एक्सपीरियंस यू कैन, as much as exposure you can, and yeah, and in the early in the less time as compared to the other people who want to live here forever. But there are some people who want to go back to Pakistan, so you have less time. Learn as much as you can. Even if you don't need a German at your work, try to learn it. Try to watch 1 or 2 videos every day to learn some German, because it's really important. It's also good to have a second language, and especially the German, the coolest language. So yeah, I mean, I feel the German is cool. At the end, I feel it's tough, but at the same time I feel like it's cool. So just stay healthy, stay happy, and stay tuned for my next video.